हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। मैं संदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह हम लोग का बायो का सीरीज चल रहा है जिसमें जय प्रकरण चैप्टर चल रहा है और छोटी छोटी चीजों को आपको यह सारी चीजें कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपका कोई भी बिंदु छूटे नहीं, ताकि आप एग्जाम में जब बैठे तो एकदम श्योर रहें, निश्चित रहें और क्वेश्चन को तोड़ने का दम रखें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कि पोषण के यानी मानव में यानी जंतुओं में पोषण कैसे होता है। हमने पौधों में पोषण देखा था, प्रकाश संश्लेषण देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि पोषण मानव में कैसे होता है, इसको समझेंगे, या फिर जंतुओं में कैसे होता है। पहले मानव को नहीं, पहले जंतुओं को समझिएगा, क्योंकि जंतु के अंतर्गत मानव ही आएगा। ठीक है, तो जंतुओं में पोषण के कौन कौन से चरण है आज के इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो धुआं धुआं आज करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर करा जंतुओं में पोषण। तो सभी लोग जानते हैं कि जंतु हमारे कैसे होते हैं, विषम पोषी जीव होते हैं। कैसे होते हैं? जंतु हमारे विषम पोषी जीव होते हैं। और विषम पोषी होने का मतलब क्या है? विषम पोषी होने का मतलब हम बताए थे कि विषम पोषी का मतलब यह होता है कि यह क्या करते हैं, दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, यानी स्वयं का भोजन नहीं बना पाते या दूसरे जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ये आपको पता होगा। ठीक है, यह सारी चीजें हमने बता दिया था, निर्भर रहते हैं। ठीक है, निर्भर रहते हैं। ये दूसरे जीवों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक, तो जंतुओं में पोषण के क्या होते हैं, 5 चरण होते हैं। हम लोग समझेंगे 5 चरण होते हैं जंतुओं में पोषण के। कौन कौन, तो याद रखिएगा। एक हमारा क्या है, अंतर्ग्रहण है। ठीक है, अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण अभी समझेंगे कि अंतर्ग्रहण होता क्या है, बस इतना पहले चरण को याद रखिए लाइन से। एक अंतर्ग्रहण, दूसरा हमारा क्या है, पाचन। ठीक है, तो जब भी कोई जंतु पोषण करेगा, पोषण करने का मतलब भोजन को अंदर लेकर के उससे ऊर्जा प्राप्त करना है। तो पहले सबसे पहले क्या करेगा, अंतर्ग्रहण करेगा, उसके बाद उसका पाचन होगा, फिर उसके बाद उसका क्या होगा, अवशोषण होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसका स्वांगीकरण होगा, बाद में चलकर अंतिम में चल करके उसका क्या होगा, परिक्षेपण होगा। उसी को हम लोग कहते हैं मल विसर्जन या मल त्याग। ठीक है, तो इन 5 चरणों से क्या होता है, पोषण में 5 चरणों से जंतु क्या होते हैं, गुजरते हैं। यानी जंतुओं में 5 चीजें से गुजर करके जब जाके पोषण पूर्ण रूप से क्या होता है, संपन्न होता है। तो सबसे पहला क्या है, अंतर्ग्रहण। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर समझते हैं अंतर्ग्रहण होता क्या है। तो अंतर्ग्रहण का मतलब किसी भी विधि द्वारा क्या करना है, भोजन को अपने शरीर के अंदर पहुंचा लेना है। ठीक है, किसी भी विधि द्वारा भोजन क्या करना है, अपने अंदर पहुंचा लेना, हमारा क्या है, अंतर्ग्रहण है। ठीक है, तो वह कैसे कैसे कौन से जंतु हैं जो अंतर्ग्रहण किस प्रकार से करते हैं, अभी हम लोग समझेंगे। बस इतना आपको याद रखना है क्या, कि अंतर्ग्रहण का मतलब क्या होता है कि जो जीव हैं, जो जंतु हैं, वह किसी भी तरीके से भोजन को अपने अंदर ग्रहण कर लें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्या है, पाचन। अब वह भोजन हमारे शरीर के अंदर पहुंच गया। ठीक है, वह जो भोजन अंतर्ग्रहण किया गया, वह भोजन हमारे शरीर के अंदर पहुंच गया। तो भैया जब हमारे शरीर के अंदर पहुंच गया, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा, पाचन होगा। वो गया तो सबसे पहले वो जटिल है, जटिल कार्बनिक पदार्थ। और जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, छोटे छोटे सरल कार्बनिक पदार्थ में या छोटे अणु के रूप में क्या हो जाता है, टूट जाता है। कौन? वह भोजन जो गया है। ठीक है, भोजन। तो जब छोटे टूट जाएगा, टूटने के बाद क्या हो जाएगा, वह छोटी आंत के द्वारा अवशोषित हो गया। यानी पाचन तो हो गया, छोटे टुकड़ों में टूट जाना क्या हो गया, हमारा पाचन हो गया। तो अंतःग्रहण में हमने भोजन को क्या किया, अंदर किया, और पाचन में क्या किया, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, तोड़ दिया, भौतिक विधि द्वारा या फिर रासायनिक विधि द्वारा। ठीक है, चलिए, और तीसरा क्या है, हमारा अवशोषण है। अवशोषण का मतलब अब भोजन वह छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, टूटने के बाद क्या होता है, टूटने के बाद वह भोजन धीरे धीरे क्या होता है, छोटी आंत के द्वारा ना अवशोषित कर लिया जाता है। छोटी आंत के द्वारा क्या कर लिया जाता है, अवशोषित। और अवशोषित करके उस अवशोषित करके उसको रक्त में मिला दिया जाता है। ठीक है, जो भोजन क्या हुआ, जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा था, वह छोटे टुकड़ों में टूटने के कारण क्या होगा, वह छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाएगा और उसको कहाँ मिला दिया जाएगा, तो भैया ब्लड में मिला दिया जाएगा। ठीक है, अब ब्लड क्या करता है, परिवहन का काम करता है। तो अभी क्या करेगा ना, अभी क्या करेगा, ब्लड ढो करके जो हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं जिनको जरूरत है, वो क्या करेगा, इस भोजन को, उस पचे हुए भोजन को क्या करेगा, उस ब्लड के रास्ते होते हुए वो कोशिकाओं तक पहुंचा देगा। तो यह प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। यानी कोशिका तक पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, कोशिका तक। ठीक है, कोशिका तक पहुंच गया। तो याद रखिएगा,
पाचन का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, टूटने के बाद छोटी आंत ने उसको अवशोषित कर लिया और कहाँ मिला दिया, ब्लड में। और जब ब्लड में मिला दे तो उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रक्त बोल रहे हैं, सॉरी अवशोषण बोल रहे हैं, ठीक है। रक्त में मिला दे तो क्या बोलेंगे, उसको अवशोषण बोल रहे हैं। अब वही अवशोषित जो भोजन था, अवशोषित ब्लड के द्वारा बह करके स्थानांतरित होकर के कहाँ पहुंच गया भैया, तो कोशिका में पहुंच गया। और कोशिका में पहुंचने को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्वांगीकरण बोल रहे हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, स्वांगीकरण। अच्छा, और जो पचा हुआ भोजन है, जो पचा हुआ भोजन है उसमें से कुछ अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में रह जाता है, ठीक है, जंतुओं के शरीर में रह जाता है, तो यह क्या करता है, शरीर शरीर से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बहिक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। यानी पोषण, जंतुओं में पोषण की समानता 5 चरण होते हैं, 5 चरणों से होकर के ही गुजरना है जब भी हमें पोषण करना है तो, ठीक है। तो हमने समझ लिया, और थोड़ा सा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला हमारा क्या है, अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन बोलते हैं इसे। कह रहा है कि जिस विधि से जंतु भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात उसको अपने शरीर के अंदर लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है, अंतर्ग्रहण करते हैं। अच्छा, भिन्न भिन्न जंतुओं में क्या होता है, भिन्न भिन्न तरीकों से अंतर्ग्रहण होता है। हम लोग का शरीर अलग तरीके से है, कुछ जानवर अलग तरीके से हैं, पक्षियां अलग तरीके से हैं, कुछ कीट हैं अलग तरीके से हैं, कुछ एक कोष की जीव अलग तरीके से हैं। तो सबका अपना अपना भोजन को अंतर्ग्रहण करने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। चलिए, सरल जीव जैसे जो एक कोष की जीव है, क्या करते हैं, एक कोष की जीव, वह क्या करते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, यह क्या करते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये अपने सतह से, किससे, अपने सतह, यानी कोशिका का जो सतह होता है, बाहरी सतह, उसी से क्या कर लेते हैं, भोजन को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। तो सरल जीवों में कोई दिक्कत है नहीं, ये क्या करेंगे, कोशिका की सतह द्वारा ही क्या करते हैं, भोजन को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, अंतर्ग्रहण कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अच्छा, जो बहिकोश की जंतु है भैया, बहुकोश की जंतु, ये क्या करेंगे, जैसे हाइड्रा है, इस यह क्या करेगा, स्पर्शक इसके होते हैं। हाइड्रा में क्या होता है, स्पर्शक। अब स्पर्श जो इसके संपर्क में आएगा, स्पर्श इसको करेगा, तो स्पर्शक क्या करेंगे, उसको अपने अंदर ग्रहण कर लेंगे। तो यह स्पर्शकों द्वारा क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं, जैसे हाइड्रा, याद रखिएगा, बहुत उसके जीव में, ठीक है। अच्छा, कीट क्या करते हैं भैया, कीट, तो काकरोच का नाम सुने होंगे, ठीक है। काकरोच में क्या मुखांग होता है, कीटों में क्या होता है, मुखांग, मुख अंग, यानी मुख के पास ले जाने वाला अंग मुखांग हो गया। अभी क्या करेगा, उससे पकड़ लेगा, ठीक है। चूंटा को आपने देखा होगा, यानी चींटा को देखा होगा, ठीक है। तो चींटी को देखा होगा। तो ये कैसे कीट होते हैं जो क्या करते हैं, मुख से ही भोजन को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ठीक है। ऋणधारी जंतु देखेंगे, ऋणधारी जंतु जैसे गाय हो गया, मेढक हो गया, मछली हो गया, पक्षी हो गया, यह सीधे मुख से ही क्या करते हैं, भोजन को पकड़ लेते हैं, ठीक है। सीधे मुख से ही क्या करते हैं, भोजन को पकड़ लेते हैं और उससे अपना भोजन अंतर्ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मनुष्य जो है, मनुष्य के पास हाथ है, क्या है, मनुष्य के पास भैया हाथ है, अरे है कि नहीं है, मनुष्य के पास हाथ है, और यह क्या करता है, अपने हाथों से पहले भोजन को पकड़ेगा, ऐसे पकड़ेगा, अब फटाक से क्या कर लेगा, अंतर्ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आ गया अंतर्ग्रहण का मतलब। अंतर्ग्रहण का मतलब बस इतना सा है कि भोजन को प्यार से अपने शरीर के अंदर ला लेना, बस इतना सा है, इतना सा अंतर्ग्रहण कहलाता है, ठीक है। भोजन को किस तरीके से अपने अंदर ला लेना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा हमारा क्या भैया, दूसरा पाचन है। जो बताया गया है कि भोजन शरीर के अंदर भौतिक एवं रासायनिक क्रिया द्वारा क्या होता है, भौतिक एवं रासायनिक क्रिया द्वारा शरीर की कोशिकाओं के अवशोषण योग, यानी कोशिका उसको अवशोषित कर ले, इतना छोटा टुकड़ा होना चाहिए, ठीक है। जो भोजन हमने अंतर्ग्रहण किया है, उस भोजन को भौतिक विधि द्वारा, अरे दांत धो के ऐसे पूछते हैं, ठीक है, तो यह भौतिक विधि है। कुछ रासायनिक अर्थात एंजाइम जाकर के उन भोजन को पचाते हैं, ठीक है। तो अभी समझेंगे आगे चल करके पाचन, मनुष्य में जब पाचन समझेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ भौतिक विधि, कुछ रासायनिक विधि, दोनों विधि का इस्तेमाल करके उस जो भोजन हमने अंतर्ग्रहण किया है उसको इतना छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा, इतना छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा कि उसको कोशिका क्या कर ले, अपने अंदर अवशोषित कर ले, इतना छोटा टुकड़ा में तोड़ दिया जाएगा। और इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाचन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पाचन। तो समझ लीजिए भोजन शरीर के अंदर भौतिक और रासायनिक क्रिया द्वारा शरीर की कोशिकाओं के अवशोषण योग्य बनाया जाना पाचन कहलाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब हमारा क्या है, अवशोषण। भैया अवशोषण करना है, तो जो भोजन हमारा पाचन हुआ है वह छोटी आंत, ठीक है, छोटी आंत के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको अवशोषित कर लिया जाएगा। अवशोषित करके कहाँ मिला दिया जाएगा, ब्लड में, ठीक है, ब्लड में मिला दिया जाएगा। यानी आहार नाल अर्थात आंत में पाचित भोजन के अणु क्या होते हैं, विसरित होकर सोख लिए जाते हैं, विसरित होकर रुधिर में क्या होते हैं, पहुंचने की क्रिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं भैया, अवशोषण बोल रहे हैं। बस रुधिर में पहुंच जाएगा भोजन, अंतःग्रहण में भोजन लिया गया, ठीक है, पहुंच गया,
उसके बाद उसका पाचन हो गया, पाचन होने के बाद वो कहाँ मिला, ब्लड में मिल गया, और ये ब्लड में मिलना ये क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। ठीक है, चलिए अब स्वांगीकरण, अब वो ब्लड में भोजन चला गया, अब ब्लड में भोजन चला गया, ब्लड क्या करेगा, उसको क्या करेगा, ले जाएगा कोशिकाओं के पास। तो यहाँ से देखिए अवशोषित जो भोजन था, जिसको अवशोषित किया गया छोटी आंत के द्वारा, ब्लड में मिला दिया गया, अब वो कोशिकाओं द्वारा क्या किया जाएगा, ग्रहण कर लिया जाएगा। ठीक है, और उसको क्या करेगा, ग्रहण करने के बाद जीव द्रव जानते ही है, जीव द्रव, कोशिका के अंदर जो द्रव पाया था उसको बोलते हैं जीव द्रव्य। उस जीव द्रव में क्या किया जाएगा, विलीन कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं भैया, स्वांगीकरण बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, स्वांगीकरण बोल रहे हैं। तो भूलना नहीं है। ठीक है, अंतःग्रहण मतलब भोजन गया अंदर, पाचन मतलब वो छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, स्वांग अवशोषण मतलब उसको छोटी आंत के द्वारा या फिर जीवों के अंदर जो भी अंग होगा उसको अवशोषित कर लिया गया, अवशोषण हो गया। अब वो अवशोषित भोजन ब्लड में मिल गया है, ब्लड से अब कहाँ जाना है, कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर जा करके, कोशिका के अंदर जा करके उसको जीव द्रव में क्या किया जाएगा, विलीन कर दिया जाएगा, जिससे ऊर्जा मिलेगी, उस कोशिका की वृद्धि होगी। तो उसके इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्वांगीकरण बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगला हमारा वैक्षेपण है। क्या है वैक्षेपण, वैक्षेपण का मतलब शरीर में हमने जो भोजन लिया है तो कुछ अवशिष्ट भी तो बचेंगे, उस अवशिष्ट को क्या किया जाएगा, शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अवशिष्ट पदार्थ को सही से बाहर निकालने की प्रक्रिया हमारा क्या है, वैक्षेपण है। इसी को मल त्याग कहते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, 5 चरण है। अच्छा, तो एक छोटे जीव में हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे हो रहा है, और एक बड़े जीवों में। ठीक है, तो छोटे जीवों में हम लोग अमीबा का पाचन देखते हैं। तो भैया अमीबा पोषण कैसे करता है, अमीबा का पोषण थोड़ा सा देख ले, अमीबा पोषण कैसे करता है, और एक हम लोग देखेंगे मनुष्य कैसे पोषण करता है। ठीक है, सबको, कोई छोटा जीव हो या बड़ा जीव हो, सबको इन 5 चरणों से होकर के गुजरना है। याद रखिएगा, चाहे वह छोटा जीव हो या फिर बड़ा जीव हो, सबको 5 चरण से गुजरना है। कौन कौन चरण, पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, और चौथा हमारा क्या है, स्वांगीकरण, और पांचवा हमारा क्या है, मल त्याग वैक्षेपण। ठीक है, और मनुष्य में पोषण कैसे होता है। ठीक है, मनुष्य में पोषण, तो मनुष्य भी 5 चरणों से गुजरेगा, और अमीबा भी 5 चरणों से गुजरेगा। तो अमीबा 5 चरण से जो गुजरता है इसको एक बार देख लेते हैं, और मनुष्य 5 चरणों से गुजरेगा। ठीक है, इसको हम लोग कल देखेंगे। तो पहले अमीबा को देख लेते हैं कैसे कैसे भैया पोषण करता है। ठीक है, अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, कह रहा है कि यह एक कोशिकीय जंतु है। सबसे पहले याद रखिएगा कि अमीबा क्या है, एक कोशिका, यानी इसके अंदर एक ही कोशिका है। ठीक है, अमीबा के अंदर। ठीक है, अच्छा, अमीबा जिस प्रकार जो भोजन करता है, अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन करता है, इस प्रक्रिया का नाम है साइटासिस। याद रखिएगा, फैगोसाइटासिस इसका नाम है, यानी अमीबा के भोजन करने की प्रक्रिया का एक स्पेशल नाम दिया गया है, फैगोसाइटासिस। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यह क्या है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि जो अमीबा अमीबा जिस प्रक्रिया से भोजन करती है या करता है उसे क्या कहते हैं, तो फैगोसाइटोसिस करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, एक कोशिकीय जंतु है। अच्छा, कौन से भोजन को लेता है भैया, क्या खाता है, तो समझिएगा जो तैरता हुआ, पानी में तैरता हुआ शैवाल हो गया। ठीक है, जीवाणु हो गया। ठीक है, डायटम हो गया। इन सब आदि को क्या करता है, भोजन के रूप में क्या करता है, ग्रहण करता है। कौन, अमीबा। ठीक है, अच्छा, अमीबा में पोषण के विभिन्न चरण भैया, 5 चरण से तो गुजरना ही गुजरना है। हमने बताया कि भोजन को क्या करना है, 5 चरण से पोषण जब लेना है तो 5 चरण से गुजरना पड़ेगा। जब भी किसी को पोषण लेना है तो 5 चरण से गुजरना है, पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण, और पांचवा वैक्षेपण। तो भाई अमीबा है तो जंतु है, अब जंतु है तो इसको भी 5 चरण से गुजरना है। तो चलिए गुजारते हैं इसको 5 चरणों से। पहला कैसे इसका अंतःग्रहण होता है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अगर कोई अमीबा है, ठीक है, याद रखिएगा, यह कोई समझ लीजिए अमीबा है। ठीक है, ये कोई अमीबा है, मान लीजिए सपोज करिए कोई अमीबा है, इसका एक केंद्रक है। ठीक है, इसका एक क्या है, केंद्रक है। ठीक है, केंद्रक है। तो जब ये किसी भोजन को जब देखेगा, भैया भोजन को देखेगा, एक कलर वाला नहीं तो कैसे देखेगा। ठीक है, जब यह भोजन को क्या करेगा, देखेगा, ये मान लीजिए यहाँ पर भोजन है। ठीक है, ठीक है, ये भोजन है, इसको बोलते हैं कुटपाद। जो निकला हुआ उभरा हुआ भाग होता है इसको कुटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो उभरा हुआ भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं कुटपाद। ठीक है, कुटपाद। तो ये क्या करेगा ना, कुटपाद को ना अपने क्या करेगा, फैलाएगा ऐसे, कुटपाद को क्या करेगा, फैलाएगा। तो ये क्या करेगा, आगे देखा जाएगा, तो आगे अगर बढ़े हम, तो यह क्या करेगा, अपने कुटपाद को ना इस भोजन के पास फैला देगा। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर भोजन है। ठीक है, ये हमारी अमीबा है। ठीक है,
और अपने अपने या अपने अंग को क्या करेगा, अपने अंग को क्या करेगा ये, यानी कुटपाद को क्या करेगा, यह भोजन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाने लगेगा। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ाने लगेगा। ठीक है, ये भोजन है। ठीक है, आगे बढ़ाने लगेगा। अभी क्या करेगा, थोड़ा सा और क्या करेगा, इन कुटपादों को बढ़ा करके क्या कर लेगा, घेर लेगा। ठीक है, और आगे हम बढ़े तो क्या करेगा, कुटपादों का प्रयोग करके या कुटपादों क्या करके प्रयोग करके भोजन क्या कर लेगा, घेर लेगा। ठीक है, भोजन क्या कर लेगा, घेर लेगा इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। चलिए, भोजन आ गया अंदर। कहाँ आ गया, ये भोजन आ गया अंदर, पूरा क्या कर लेगा, उसको कवर कर लेगा। और सपोज करिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ आ गया भोजन। ठीक है, यहाँ अंदर आ गया भोजन, ये भोजन क्या कर देगा, ग्रहण कर देगा। इसका नाम होता है खाद्य रिक्तिका। इसको बोलते हैं क्या, खाद्य रिक्तिका। ठीक है, खाद्य रिक्तिका। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया इसने, अपने कुटपाद को क्या करता है, कुटपाद के द्वारा अपने कुटपादों को बढ़ा करके भोजन को घेर लेता है। ठीक है, भोजन को घेर लेगा और घेरने के बाद ऐसी संरचना बन जाती है, इसको हम बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। ठीक है, खाद्य रिक्तिका। तो वही बातें यहाँ पर क्या की गई, लिखी गई, समझिएगा बात को। ठीक है, कि यह भोजन को ग्रहण करने के लिए कुटपादों का प्रयोग करता है, बाद में कुटपाद ही खाद्य रिक्तिका क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसे अमीबा का अस्थायी क्या कहते हैं, पेट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, भोजन को देखा, अब इसने अपने कुटपादों को आगे बढ़ाने लगा। ठीक है, और यहाँ कुटपादों को आगे बढ़ा और कुटपाद को क्या किया, आगे बढ़ा करके इस भोजन क्या कर लिया, घेर लिया। अब घेरने के बाद जो यह बना हुआ है इसे बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। तो वही कुटपाद आगे चल क्या बनाते हैं, खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। और खाद्य रिक्तिका जब बनाते हैं तो इसको अमीबा का अस्थायी पेट कहते हैं, अस्थायी नहीं होता है। फिर बाद में जब इसका पाचन हो जाएगा ना तो ये समाप्त हो जाएगा। यह खाद्य रिक्तिका का इस जो भोजन है, यह इसका जब पाचन हो जाएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। यानी इसको अस्थायी पेट कहते हैं। हम लोग का क्या होता है, अस्थायी पेट। भैया ऐसा नहीं कि भोजन पच गया हमारा पेट गायब हो गया, ऐसा तो होगा नहीं। ठीक है, इसमें ऐसा होता है, जब पच जाएगा तो गायब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अंतःकरण समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्या होता है, पाचन। खाद्य रिक्तिका में अनेक एंजाइम प्रवेश करके भोजन को छोटे अणुओं में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो आपको पता होगा, जो यहाँ खाद्य रिक्तिका है, ठीक है, इसके अंदर अब जाएंगे एंजाइम। क्या जाएंगे, एंजाइम। और एंजाइम जा करके इस भोजन को क्या करेंगे, पचा देंगे। ठीक है, जाएंगे एंजाइम, और एंजाइम जा करके इसके जो भोजन है उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, तोड़ दिया जाएगा। और जब तोड़ दिया जाएगा, जब अब टूटना ही तो क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाचन हो जाएगा। ठीक है, इसका पाचन हो जाएगा। तो खाद्य रिक्तिका में अनेक एंजाइम क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, तो यह पाचन हो गया। उसके बाद क्या करते हैं भैया, अब देखिए, अब अवशोषण तथा स्वायंकरण कैसे होता है, जब उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा तो वह क्या होता है, वह धीरे 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 क्या होता है, उस कोशिका के भीतर, किसके, अमीबा के भीतर क्या होता है, वह अवशोषित कर लिया जाता है। क्योंकि उसमें उसमें तो ब्लड होता नहीं है। ठीक है, ब्लड बहने के लिए उसमें वाहिनियां नहीं होती है। ठीक है, वाहिनियां माने रुधिर वाहिनियां नहीं होती है, तो वह ढोना नहीं है उसको। तो वह धीरे से क्या कर लेगा, उसको अवशोषित कर लेगा, अपने अंदर क्या कर लेगा, खींच लेगा, अवशोषित कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो अब मान लीजिए उसको अवशोषित करके दो काम होगा, जब शोषण होगा तो उसका क्या हो जाएगा, उसका ऊर्जा बन जाएगा, ऊर्जा से क्या करेगा, काम करेगा। और कुछ भाग क्या होता है उसका, कुछ भाग जो अवशोषित किया हुआ है उसका कुछ ऊर्जा कोशिका के बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है, वृद्धि करने में मदद करता है। ठीक है, तो इसका खाद्य रिक्तिका में पचा हुआ जो भोजन है वह कोशिका द्रव्य में क्या हो जाता है, विसरित हो जाता है। अरे कोशिका द्रव्य में विसरित होना मतलब फैल गया। अच्छा, भोजन के अवशोषण के बाद खाद्य रिक्तिका क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। हमने बताया ना कि खाद्य रिक्तिका क्या होती है, अस्थायी पेट होती है अमीबा की। और जब भोजन क्या हो जाएगा, अवशोषित हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, खाद्य रिक्तिका क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए, अगला क्या, अगला है बहिक्षेपण। अब बहिक्षेपण में क्या होगा, आप जानते हैं बहिक्षेपण में क्या होने वाला है। ठीक है, बहिक्षेपण में जानते हैं क्या होता है, बहिक्षेपण में जो भी खराब चीजें उसको बाहर निकालना है। तो देखिए, खराब पदार्थों को निकालने के लिए कोई विशेष अंग नहीं है, कोई निश्चित अंग उसमें है नहीं। अरे छोटा सा कोशिका है, एक कोशिका है। अब एक कोशिका है तो बाहर तो निकलेगा नहीं, तब उससे बाहर निकलने के लिए अंग नहीं ना अलग अलग बनेगा, तो नहीं बनेगा भैया, नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहता है, जो खराब पदार्थ होता है वो कोशिका की सतह यानी बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर जाने लगता है। और बाहर की ओर जा करके वह कोशिका से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो समझ लीजिए, अमीबा में अपशिष्ट पदार्थ जो निकालने के लिए कोई विशेष प्रकार का निश्चित स्थान नहीं है,
इससे अवशिष्ट पदार्थ कोशिका की सतह की ओर क्या करता है, गति करता है, तो शरीर से क्या हो जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। यह हमारा क्या है, बहिक्षेपण। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मनुष्यों में पोषण बहुत इंपॉर्टेंट है कल का टॉपिक। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। जब भी अच्छा लगे वीडियो तो थोड़ा सा एक बार लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। आपका क्या बिगड़ने वाला है, ठीक है, आपका भी काम हो जाएगा, मेरा भी काम हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।